Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing Arine portion and in that portion we have done structure of benzene, आपका concept of आपका aromaticity पूरा हमने study कर लिया. Preparation of benzene we have already done and physical properties of benzene. So now we will do some chemical properties of benzene and after that only two topics जो है वो आपके रह जाएंगे, that is mechanism and directive influence of benzene. So let's start chemical properties of benzene. As you know that benzene always gives substitution reaction, means it is more reactive towards substitution reaction. एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था ना, रिप्लेस करके जब कोई दूसरा एलिमेंट उसका प्लेस ले ले, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका प्लेस ले लेता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. एंड इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स द कंपाउंड्स विच आर हैविंग डबल बॉन्ड्स, तो दे विल गिव एडिशन रिएक्शन, and which are having single bond, they will give substitution reaction. But benzene is an exceptional case, means instead of it is having three unsaturated yani double bond, but still it is more reactive towards substitution. तीन डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता उतना जितना कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. एंड दिस जो आपका प्रॉपर्टीज है कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ रेजोनेंस के टर्म पे एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. दोनों के टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, बल्कि इतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है ये कि आप देखो तो सारे कंपाउंड से आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है दे आर मोस्ट स्टेबल. ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस टर्म, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कोई भी किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, चाहे इसमें आपके तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. और ये आपके एडिशन रिएक्शन बहुत कम देते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. In chemical properties, substitution reaction. Substitution reaction में ये देते हैं electrophilic substitution reaction. Now electrophilic. अब ये समझ लो electrophilic substitution reaction क्या है. Electrophile, I have already explained the whole topic, electrophile, nucleophile. एंड मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जब आपकी आगे रिएक्शंस आएंगी, मैकेनिज्म आएंगी, वहाँ पर ये टर्म्स यूज होंगी. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लविंग, मीन्स वो आपके स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग. और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो इट्स मीन नेगेटिव चार्ज लविंग. नेगेटिव चार्ज लविंग कौन होगा? विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी जो आपकी इलेक्ट्रॉन फाइल कहलाएगी. ओके, क्लियर? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है और आपको 12th में भी काफ़ी आपके यूज में है, तो यू जस्ट लर्न फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट इज हैलोजिनेशन. जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं दे ऑल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स हैलोजिनेशन भी देंगे वो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन and the last but not less, that is Friedel-Crafts. Friedel-Crafts जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन में कराई है ये रिएक्शन, ये भी दो तरह की है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम करेंगे 4 टाइप्स की रिएक्शन करेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन
हेलोजिनेशन का मतलब है बेंजीन रिंग में हेलोजन को इंट्रोड्यूस कराना, और हेलोजिनेशन का रीजेंट है आपका हेलोजन। X2 का मतलब होता है हेलोजन, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, whatever you required. So I am taking, this is benzene plus halogenating agent. I am taking chlorine. Here we will use a catalyst, that is anhydrous AlCl3 or FeCl3 सॉरी, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो जो आपको इजीली लर्न हो जाए। क्लोरीन, सो व्हाट विल बी हैपन, क्लोरीन क्लोरीन, ये इनका शेयरिंग वाला बॉन्ड है। अब सपोज एक क्लोरीन जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, बिकॉज क्लोरीन का जो नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, एंड व्हाट विल हैपन कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, एंड इसके ऊपर कैसा चार्ज है नेगेटिव, क्यों, इसने उसका भी क्लोरीन ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ये ब्रेक होंगे। अब नेगेटिव वाला क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सब जगह CH बेंजीन का C6H6 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ से H और ये Cl नेगेटिव आयन मिलकर के क्या बना लेंगे, दे विल गेट HCl। ठीक है, HCl। और क्योंकि यहाँ से H निकल गया, आपने रिएक्शन करानी ही यही है, H को रिमूव करना है एंड आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल उसमें ऐड करना है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यू कैन सी, सो दिस विल अटैक ऑन दैट पोजिशन, सो व्हाट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। After that, we will also do the mechanism of these reactions. Okay, so this is chlorobenzene. Very easy reaction. Take chlorine in presence of anhydrous AlCl3, and chlorine will displace hydrogen and take its place. This type of reaction is known as electrophilic because positive charge chlorine attack on that position. So that's why it is electrophilic substitution reaction. Substitute किया इसने हाइड्रोजन को। Clear? Now we will do nitration, and nitration का reagent है concentrate HNO3. Okay, so let's do it. Have you noted it down? बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बोला है just keep a notebook and pen with you and write all the reaction जो भी मैं आपको करा रही हूँ, आपके सेल्फ में नोट्स हो जाएंगे। ओके, so next is concentrate HNO3, or here we will use catalyst concentrate H2SO4, and I have already told you that concentrate H2SO4 is a dehydrating agent. कौन सा एजेंट है, dehydrating agent। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन मीन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। ओके, सो पहले तो हम देख लेते हैं कैसे आपकी इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म करेगा। OH नेगेटिव बनेगा इससे एंड NO2 पॉजिटिव। ठीक है, हो गया HNO3, OH नेगेटिव निकाल दिया एंड NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ से H एंड OH मिलकर के क्या निकल जाएंगे, वाटर, एंड वाटर को निकलना ही है। वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग कंसनट्रेट H2SO4 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट विल ऑलवेज एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो अब हमारा क्या बचा, NO2, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। NO2, this is called nitrobenzene. Clear? So it is also very easy reaction. आपने क्या लेना है, कंसंट्रेट HNO3 एंड आपने इससे इलेक्ट्रोफाइल बनाना है NO2. NO2 will attack या take place of hydrogen and NO2 आपका nitrobenzene will form. Clear? So
दिस इज नोन एज नाइट्रेशन। एंड नाइट्रेशन में याद रखना, हेलोजिनेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, नाइट्रेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ मुझे यहाँ पर अटैच करनी है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए रीजेंट है कंसंट्रेट H2SO4। क्या रीजेंट है? कंसंट्रेट H2SO4। सो हियर आई एम यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4 और आपको पता है वाटर तो निकलने ही वाला है। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग कंसंट्रेट H2SO4। सो इसका नेगेटिव आयन बनाओ OH। अब क्या बचा? यहाँ पे SO3 बचा और एक हाइड्रोजन बचा। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज कौन सी है जो अटैच होने वाली है? SO3H+। ओके, सो यूजुअल है एज यूजुअल, यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से आपका OH निकल करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच ऑन दिस पोजीशन। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किससे करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 से। कंसंट्रेट H2SO4 में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? SO3H+। ठीक है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकल करके वाटर एंड SO3H विल अटैच ऑन दैट पोजीशन। क्या कंपाउंड बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। ओके, एल्काइलेशन का मतलब होता है व्हेन वी आर यूजिंग CH3Cl, दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब है CH3, मतलब कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन। और एसाइलेशन का मतलब होता है आपका CH3CO ग्रुप। इस ग्रुप को हम एसाइल बोलते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पर जो रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो होगा CH3। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, क्यों? एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है। और यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो होगा CH3CO, एसाइल ग्रुप, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसाइलेशन। तो जब ये अटैच हो तो वो कहलाएगा एल्काइलेशन, जब ये ग्रुप अटैच होगा तो एसाइलेशन। रिएक्शन सेम है। अगर आप CH3Cl लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H और यहाँ से Cl मिलकर के HCl। कौन सा पोर्शन अटैच हो जाएगा? CH3। क्या बन गया ये? टोलुइन। ये कंपाउंड तो आपको पता है ना, दिस इज टोलुइन। इससे पहले भी हमने बनाया। अगर मुझे एसाइलेशन करना है तो मैं क्या लूंगी? CH3COCl। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। HCl निकल जाएगा, कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? यही सेम यहाँ पर ले लेना है। कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? COCH3 प्लस HCl। दिस इज नोन एज मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका एक कॉमन नेम भी है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। अगर आपको ये नेम लर्न ना हो तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, कीटोन है ना, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर? तो ये हो गई आपकी ऑल द 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं। तो आपकी हेलोजिनेशन हो गई और सल्फोनेशन, सारी रिएक्शंस हो गई। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज आपकी एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी विल डू एडिशन रिएक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन। मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन कम देता है, बट फिर भी देगा। सो राइट डाउन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब इसके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन बॉन्ड्स में कुछ ऐड हो जाए, ये है
है ना, 3 ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड सॉरी, तो इसमें कुछ ना कुछ अटैच हो जाता है। चलो कराते हैं हम अटैच। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस याद है, निकल की प्रेजेंस में कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये बॉन्ड रिमूव होगा, यहाँ H यहाँ H, फिर ये रिमूव होगा, इधर H इधर H, ये भी रिमूव होगा, इधर H और इधर H। अब ध्यान से देखो तो CH2 नहीं हो गया, फिर से देखो बेंजीन रिंग थी, क्या था यहाँ पे, CH ही तो था ना। देखो ये बॉन्ड हटा रही हूँ, इधर H इधर H, ये बॉन्ड हटा रही हूँ, H H अगेन H H। कितने हाइड्रोजन यूज हुए, 6। क्या बन गया, CH2 मीन्स कोई डबल बॉन्ड नहीं, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब मैं ये हटा रही हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, समझ में आ गया ना आपको। तो आपने रिएक्शन कैसे लिखनी है, ऐसे, ठीक है। तो बेंजीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज करने बताया ना कि जहाँ पे कॉर्नर वहाँ पे C रख दो और फिर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो बैलेंस कर लो, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। सेकेंड, क्लोरीनेशन। क्लोरीन भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, ओके। यहाँ पे आप फोटोलाइट ले लो। अब आप बोलोगे ये कैसे कराई थी, तो बेटा ये तो डार्क में हुई थी रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में थी, फेरिक क्लोराइड या एनहाइड्रस AlCl3। जब आपका सनलाइट आ जाए तो फिर ये एडिशन रिएक्शन देगा। अगर आपकी डार्क में है रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड किए, वैसे ही आपने क्लोरीन ऐड करना है। क्लोरीन 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 ऐड होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन हेक्सा। हेक्सा मीन्स 6 क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यानी BHC। द अनदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गैमेक्सीन। गैमेक्सीन भी इसको कहते हैं। आपने देखा होगा गैमेक्सीन जो है आपका इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज होता है, देखा है आपने, ठीक है। तो दिस इज गैमेक्सीन। डबल M है गैमेक्सीन, ठीक है। ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन। 2 एडिशन रिएक्शन आपने कर ली। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। एडिशन यहाँ पर लिख देती हूँ चार्ट पूरा। इसमें आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया और हैलोजनेशन कर लिया। अब हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर आप इसको कंप्लीटली बर्न कर रहे हो, कंप्लीटली, then it will always form carbon dioxide and water and a lot of heat will liberate it. This is an exothermic reaction, ठीक है। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, अगर आप इसको कंप्लीटली बर्न करोगे तो हमेशा इससे यही बनने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट कंबशन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम करेंगे कंट्रोल्ड, जिसमें हम लेस अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो ये ले ली मैंने बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, इससे बनेगा 2 कार्बन जो है, मतलब ये 6 कार्बन है ना, टोटल 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, तो बेटा 2 तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना करके निकल जाएंगे, ठीक है।
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब मेरे पास 4 कार्बन बचे ना, तो 4 कार्बन का मेरे पास एक एसिड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, 4 कार्बन का मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एसिड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। ठीक है, और जब ये इसमें अपने में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, मैलेइक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो जब हम कंप्लीटली कंबस्ट करते हैं तो क्या बनता है, ऑलवेज इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट विल लिबरेटेड, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैलेइक एसिड बनता है जो कि आपका वापस मैलेइक एनहाइड्राइड बना देता है। अब थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। तो बेटा ये रिएक्शन आपका टोल्यूइन देती है और ये आपकी 12th में भी रिएक्शन है। अगर यहाँ पर KMnO4 लिखा हुआ है और KOH भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बेसिक मीन्स अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, हीट गिवन है और एसिड की प्रेजेंस गिवन है। ठीक है, अब देखो जब भी अल्कलाइन KMnO4 गिवन है तो ऑलवेज यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन है उसको आप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे, मीन्स उससे क्या बन जाएगा, एसिड। दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। क्या नेम है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो कितनी लंबी कार्बन चेन है, CS2 COOH, तब भी आपका यही बनेगा, ये पोर्शन आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाएगा। क्लियर? अब ये बनता कैसे है ये भी देख लो, ये है CS3 ग्रुप। KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो ये वाटर निकल गया और 2 ऑक्सीजन और प्रोवाइड करेगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, 3 ऑक्सीजन यूज हो रही है। ओके, और जो आपका CS3 ग्रुप है इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप। क्लियर है? ये आपकी 12th में भी ये रिएक्शन आएगी, ऐसे करके रिएक्शन गिवन होगी, फटाफट उसको एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। ओके, एक और रिएक्शन है कि अगर हम अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस नहीं लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस लेते हैं, CrO2Cl2, किसकी प्रेजेंस लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड की, CrO2Cl2, तो ये एसिड नहीं बनता क्योंकि ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक वाटर निकाल देती है, एक CHO बना देती है, तो इससे CHO बनता है, मीन्स बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गई रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। अगर KMnO4 है तो ये आपका एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, क्रोमिल क्लोराइड है CrO2Cl2 तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है इस ग्रुप को। ये आपका 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वो 3 ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, चलो अब लास्ट रिएक्शन आपकी, तो ऑक्सीडेशन भी हो गई। अब आपकी लास्ट रिएक्शन बनती है ओजोनोलिसिस, जो कि डबल बॉन्ड में होती है और आपने इससे पहले की है डबल बॉन्ड में, हाँ आपने इथीन में की है ये रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो। चलो हम करते हैं, कैसे करना है, पहले बड़ी सी बेंजीन बनाते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। अब ये एडिशन कैसे होता है, डबल बॉन्ड में होता है, याद है आपको, डबल बॉन्ड हटाया, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ऐसे ही करते हैं ना। क्लियर? चलो इसको हटाया, 2 ऑक्सीजन इधर लगाई और एक ऑक्सीजन सेंटर में, इसको हटाया, इसको हटाया तब फिर सॉरी इसको हटाया तो 2 ऑक्सीजन ये लगी, इसको हटाया तो एक ऑक्सीजन सेंटर में लगी, ये बन गया बेंजीन ओजोनामाइड।
यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को लिख देती हूँ शॉर्ट में, +O3, तो ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने बॉन्ड को तोड़ना होता है, हाइड्रोलिसिस करनी होती है। कैसे करते थे हाइड्रोलिसिस, याद है? ऐसे, यहाँ पे ये चीज 6 टाइम करनी पड़ेगी। यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा। अब आप ध्यान से देखो तो ये तो ZNO निकल गए, यहाँ से बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। इसी तरह ये अलग हो जाएगा, इसी तरह ये अलग हो जाएंगे। ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके बनेंगे? C डबल बॉन्ड O हमें दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, तो एक H होगा ही। दिस इज कॉल्ड CHO। CHO के 3 मॉलिक्यूल मीन्स ग्लाइऑक्सिल। क्लियर? थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आपने डबल बॉन्ड को हटाना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर ये बॉन्ड हटाओगे तो एक ऑक्सीजन सेंटर में, ऐसे करके आपने पूरा मॉलिक्यूल बना देना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है, इट इज डन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन कर लिया हमने, और ये है उनके इलेक्ट्रोफाइल जो कि बेंजीन रिंग में अटैच होते हैं। सेकेंड, हमने एडिशन में हैलोजिनेशन किया और हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजन ऐड की, हैलोजन ऐड की, 6 हाइड्रोजन 6 हैलोजन। फिर हमने ऑक्सीडेशन किया, 4 टाइप का किया। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना था। सेकेंड हमने कंट्रोल किया जिसमें मैलेइक एसिड बना था। थर्ड में हमने क्यामिनोफोल लिया था जिसमें आपका बेंजोइक एसिड बना था। एंड फोर्थ में क्रोमिल क्लोराइड जिसमें बेंजल्डिहाइड बना था। फिर लास्ट रिएक्शन हमने ओजोनोलिसिस की, तो बेंजीन ओजोनामाइड बन जाएगा जिससे आपके 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिल के बन जाएंगे, प्लस आपका ZNO निकल जाएगा। ऐसे करके मैं रिएक्शन करती थी ना कि ZNO, तो कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल ZNO। So the chemical properties of benzene is completed now. In next video we will discuss the mechanism of these electrophilic substitution reaction, halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction, इनकी mechanism discuss होगी। Clear? So till now, goodbye and have a nice day.